सुप्रभात बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपकी ऑनलाइन क्लासेस में। तो आइए हम आज वसंत भाग 3 की पाठ संख्या 1 ध्वनि का अध्ययन करेंगे। इस कविता के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो निराला जी ने बहुत सारी कविताओं की, उपन्यास और गद्य साहित्य में अनेक विधाओं में रचना की है, लेकिन इनकी जो ये ध्वनि कविता है यह उनके जीवन से भी काफ़ी संबंध रखती है। इस कविता में के माध्यम से निराला जी ने अपने आलोचकों को जवाब दिया है, जो आलोचक उन्हें यह कहते थे कि निराला की तो कवि जीवन का अब अंत होने वाला है। उन्होंने उन्हें जवाब दिया है और साथ में एक युवा पीढ़ी के अंदर नया जोश भरने का काम भी इस कविता से के माध्यम से किया है। तो आइए जानते हैं इस कविता में क्या कहते हैं कवि। इस कविता में कवि अपने माध्यम से युवा पीढ़ी में एक नया जोश भरना चाहते हैं, उन्हें उनके उत्कर्ष के पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं। चलिए कविता देखते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। कवि कह रहे हैं अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। अर्थात कवि अपने आलोचकों को जवाब देते हुए कह रहे हैं कि अभी मेरे कवि जीवन का अंत होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे जीवन में अभी अभी तो एक नया वसंत का आगमन हुआ है। वसंत के आगमन में क्या होता है? चारों ओर एक नया जोश, प्रकृति में एक नया जोश, नया उत्साह, नया रंग दिखने लगता है। वो फिर से बिल्कुल उसमें एक नया जीवन आ जाता है। उसी तरह से कवि के जीवन में भी, निराला जी के जीवन में भी एक नया वसंत आया है। अर्थात उनके जीवन में अभी भी तो एक नया जोश आया है और उन्होंने इस जोश को बहुत संभाल के रखा है और उसके माध्यम से वो युवा पीढ़ी को जगाना चाहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि अभी मेरा अंत, मेरे इस कवि जीवन का अंत होने वाला नहीं है, क्योंकि अभी अभी तो मेरे जीवन में एक वसंत का आगमन हुआ है, एक नए जोश का आगमन हुआ है। और आगे वो बताते हैं कि हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात। जिस प्रकार से वसंत के आने पर क्या होता है, नए चारों नए नए पत्ते, डालियाँ कलियाँ ये सब दिखने लगती हैं, उसी तरह से निराला जी के जीवन में भी एक नया जोश आया है, नई जवानी उनके अंदर उत्साह लिए हुए आई है। और वो उसका प्रयोग कहाँ करना चाहते हैं अपने उस जोश का? वो कहते हैं मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। अर्थात वो इस सोए हुए निद्रित कलियों, अर्थात जो युवा वर्ग सोया हुआ है, जो अभी अपने लक्ष्य से भटका हुआ है, उसे जो थोड़ा सा निराश है, हताश है, मैं अपनी कविताओं के माध्यम से उनके भीतर उनके सपनों को जागृत करूँगा और उन्हें एक नए सवेरा, प्रत्यूष मनोहर, मनोहर मतलब एक सुंदर, प्रत्यूष मतलब सवेरा, उन्हें एक नए सवेरे की ओर, सुंदर मनोहर सवेरे की ओर ले जाने का प्रयास करूँगा। उन सोए हुए युवकों पर मैं अपनी कविताओं के माध्यम से एक नया जोश भरकर उन्हें एक नए सवेरे की ओर अग्रसर करूँगा, आगे ले जाऊँगा। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। आगे वो कहते हैं कि मैं पुष्प पुष्प से, प्रत्येक पुष्प अर्थात प्रत्येक युवा के अंदर से क्या, तंद्रालस, तंद्रा मतलब नींद और आलस, नींद और आलस के पीछे जो युवा वर्ग अपने जीवन के लक्ष्य से भटक रहा है, वो बिल्कुल शांत से बैठा है, मैं उसके अंदर क्या करूँगा, मैं उसकी नींद और आलस्य को अपनी कविताओं के माध्यम से बाहर निकाल करके उसके अंदर अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा। मैं अपनी कविताओं के द्वारा उसके अंदर एक नए जीवन का अमृत घोल दूंगा, उसे एक नया जोश और नए उत्साह से भर दूंगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। और मैं उन्हें इस नए जोश, नए उत्साह के साथ क्या करूँगा, सफलता का द्वार उन्हें दिखा दूँगा और जिस पर वो चलकर इस देश के भविष्य के लिए एक अच्छे नागरिक साबित होंगे। अर्थात
कवि कहना चाहता है कि अभी मेरा अंत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है, इस देश के युवाओं को जागृत करना है और उनके लिए मैं क्या करूँगा, अपनी नई नई जोशीली कविताओं के माध्यम से उन्हें उनके अंदर बैठे हुए आलस्य और निद्राओं को दूर करके उन्हें एक विकसित फूल बनाऊंगा। जैसे कलियों को विकसित किया जाता है, वो फूल बन जाती हैं, उसी तरह से उन सोए हुए युवाओं के अंदर नया जोश भरकर उन्हें एक विकसित फूल अर्थात एक योग्य नागरिक बनाने का प्रयास करूंगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये पाठ। अगले पाठ के लिए अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।